तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की बर्फी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और लौकी मेरे पास एकदम ताज़ी है, बिल्कुल भी बीजे नहीं है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाली लौकी मैंने इसके लिए ली थी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज आप देखेंगे लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी, जो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ और मेरी तो फेवरेट है। मतलब अभी जो गाजर का मौसम नहीं है तो हम गाजर का हलवा बनाते हैं, वैसे ही ये बनाई जाती है लौकी। या तो आप लौकी का हलवा बना के डायरेक्ट खा सकते हैं, और अगर आपको हलवा नहीं खाना है तो आप उसको प्लेट में जमा के उसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो मैं आज बर्फ़ी बनाऊंगी, क्योंकि खाना खाने के बाद बच्चे और सब मीठा मांगते हैं, तो एक मिठाई जैसा हम टुकड़ा रख सकते हैं खाने के लिए। तो मैंने उसके लिए लौकी को अच्छे से क्लीन कर लिया है, ऊपर से उसके छिलके उतार दिए हैं और उसको मैं ग्रेट कर रही हूँ ग्रेटर पे। तो मैं 1 किलो लौकी का हलवा बना रही हूँ। लौकी को करीबन 1 किलो है, तो मैंने उसके लिए 1 कटोरी मावा लिया है और 1 कटोरी ही शक्कर लगेगी। तो मेज़रमेंट मेरा यही है। 1 किलो लौकी है, उसके छिलके निकालने के बाद उसको ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करने में आप मानिएगा बिल्कुल एक्सरसाइज हो जाती है हाथों की, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है और लौकी में से थोड़ा पानी भी रिलीज़ होता है। तो हम उसको ऐसे ही डाल देंगे कढ़ाई में। तो मैंने ये लौकी पूरी रेडी करके रख ली है। अच्छे से ग्रेट करने के बाद, लौकी मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बिना बीजे की थी, ऐसी ही लौकी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ गैस पर, और अभी गैस की आंच फुल मैंने कर रखी है और लौकी उसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। अभी मैं कुछ भी नहीं डालूंगी कढ़ाई में, डायरेक्ट मैंने लौकी डाल दी है, क्योंकि लौकी का पानी अभी इतना ज़्यादा निकलेगा ना, तो आधी तो उसी से पक जाएगी लौकी, और हम घी बाद में यूज़ करेंगे। तो जैसे हलवा हम बनाते हैं तो हमें इसको लगातार देखना होता है, वैसे ही इसको भी हमें लगातार थोड़ा हिलाता रहना पड़ेगा चम्मच से, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अभी तो खैर इसमें बहुत पानी है, तो ये अच्छे से पक जाएगी। और अभी मैंने आँच तेज़ ही रखी है ताकि ये इसका पानी सूखे। और मैं वहीं साथ में ये भी काम करती जा रही हूँ, जो लौकी के बर्फ़ी के लिए हमें तैयारी करनी है। इलायची के मैंने दाने निकाल लिए हैं और उनको मैंने इसमें खलबत्ते में क्रश कर लिया है अच्छे से। छिलके मैंने हटा दिए हैं, सिर्फ दाने मैंने यूज़ किए हैं। और दानों को शक्कर डाल के अगर हम करते हैं क्रश, तो वो जल्दी से अच्छे से क्रश हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें शक्कर डाली है। तो इलायची अच्छे से पीस जाने के बाद मैंने ये सारा मेज़रमेंट यहाँ पे निकाल लिया है। मावा, चारोली, मैंने ड्राई फ्रूट में भी सिर्फ चारोली यूज़ करूँगी, और घी और इलायची, और बाकी मैं इसको बीच बीच में देखती जा रही हूँ। कोई नीचे अभी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कढ़ाई भी मेरी काफ़ी अच्छी मोटी है, तो वो मैं बीच बीच में देखती जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अब इसका काम तो है, इसमें तो खड़े रहना है भाई बहुत देर, तो मैंने सोचा बीच में अपना काम भी ख़त्म कर ही लेती हूँ। तो मैंने बर्तन धो के रखे थे। आज दोपहर का जो खाना बन गया है, बर्तन मेरे धुल गए थे। उसके बाद ये शाम का टाइम था, कुछ 4-5 बजे का। तो हनी इस टाइम पे सो जाती है, तो मैंने फिर ये काम अच्छे से आसानी से हो जाते हैं। तो वो सो रही है, तो मैंने सोचा ये काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन दोपहर के वक्त इतनी ज़्यादा यहाँ गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक लगे हाथ 2-3 काम कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। फिर शाम को खाने का वक्त हो जाता है दोबारा से। तो उसका पानी अच्छे से सूख गया है, तो मैंने करीबन आधा से पौन ग्लास इसमें दूध डाल दिया है, क्योंकि अभी पकने में ये और टाइम लगेगा और दूध से इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो मैं इसके लिए 1 कटोरी शक्कर भी निकाल के रख ले रही हूँ अभी से। मैंने 1 कटोरी ही मावा लिया है, 1 कटोरी ही शक्कर ली है। अभी दूध थोड़ा सा अच्छे से सूख जाने के बाद फिर हम इसमें शक्कर डाल दे रहे हैं। तो मैंने अभी इसमें कुछ डाला नहीं है, दूध अभी सूख रहा है। दूध अभी जब तक पूरा अच्छे से सूखेगा तब तक हमारी लौकी का पक भी जाएगी, बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो लौकी पकने तक अभी हमें और वेट करना है। और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इस वक्त, गर्मी ज़्यादा होती है, जो 4 से 5 से 6 बजे तक का टाइम रहता है। तो मैं हाथों हाथ सारे काम करते जा रही हूँ। कुछ चाय के बर्तन भी रखे थे, मैंने चाय बनाई
और पीने के बाद में फिर हलवा बनाने में लग गई थी, तो उसके बर्तन भी मैं हाथों हाथ धो के रख दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ खड़े रहने से अच्छा है कि साथ में ही मैं एक दो काम भी करते जाऊँ तो अच्छा रहेगा। और हनी अभी सोई है तो साथ में सारे काम हो जाएंगे। लौकी को एक सिर्फ सब्जी मत समझिएगा और ये मत सोचिएगा कि लौकी की सब्जी इतनी अच्छी नहीं लगती है तो हलवा भी कैसा लगेगा। हलवा इसका वाकई में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप एक बार लौकी का हलवा खा लेंगे तो बोलेंगे कि गाजर का हलवा क्यों खाना, इसी को खाना चाहिए। क्योंकि ये 12 महीने ये हमें मार्केट में मिल जाती है और गाजर तो सिर्फ सर्दियों के दिन में ही आती है। तो मैंने मावा, घी, चारोली निकाल ली है और थाली को मैंने ग्रीस कर लिया है। तो मैं अब एक-एक करके सारी चीज़ें डाल रही हूँ। अभी मैंने शक्कर इसमें ऐड कर दी है और शक्कर पिघल के पानी छोड़ रही है। तो जैसे ये सूखता है मैं बाकी चीज़ें भी ऐड करूँगी। तो लौकी का मैं आपको बता रही थी कि लौकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या हार्ट में कोई दिक्कत है या फिर डायबिटीज़ वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप डेली लौकी का जूस पिएंगे तो उससे आपकी जो ब्लॉक नसें रहती है या जो भी रहता है प्रॉब्लम, आपका 70% ख़त्म हो जाता है। लौकी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है इन चीज़ों में। कोई भी बीमारी को ख़त्म करने में लौकी का बहुत यूज़फुल होती है। तो मैं अब डाल रही हूँ इसमें चारोली और इसी के साथ मैं सारी चीज़ें ऐड करते जा रही हूँ। मैंने मावे को थोड़ा ग्रेट कर लिया है क्योंकि उसके थोड़े से गुठलियाँ टाइप का था, तो उसको मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ ताकि वो जल्दी से अच्छे से मिल जाए। तो 1 किलो लौकी का हलवा बनने के बाद तो थोड़ी क्वांटिटी उसकी कम हो ही जाती है। तो हम उसमें 1 कटोरी मावा डाल रहे हैं, 1 कटोरी मैंने शक्कर ऐड कर दी है। तो मावा ग्रेट करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी इलायची और घी। तो ये इसका मेज़रमेंट फ़िक्स है, अगर इस मेज़रमेंट से बनाएँगे तो आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा, ना ज़्यादा मीठा बनेगा ना फीका बनेगा। और घी जो में है, घी की इसमें क्वांटिटी हमें बहुत कम चाहिए, मैंने तो ज़्यादा निकाल के रख लिया है घी, लेकिन इतना सारा घी नहीं लगता है क्योंकि हमने मावा डाला है, दूध डाला है, तो मैं उसमें से आधा ही घी यूज़ कर रही हूँ। करीबन मानिए 2 बड़े चम्मच जितना मैंने घी यूज़ किया है, बाकी मैंने बचा दिया है। और अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें मावा है, दूध है, तो वो घी की कमी पूरी कर देता है। तो आप घी ना भी डालेंगे तो चलेगा। तो हलवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अभी मैंने आँच धीमी कर रखी है और मैं मावा और इलायची ये सब मिक्स करने के बाद अच्छे से अब गैस बंद कर दे रही हूँ। और जो ग्रीस करी हुई प्लेट थी मैंने उसमें सारा हलवा, मतलब एक हलवा ही है। अगर आपको ये गरम-गरम हलवे के जैसे कटोरी में लेकर खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं और इसका टेस्ट मानिए अब बिल्कुल गाजर के हलवे जैसे ही लग रहा था जब मैं खा रही थी। तो अभी मैंने इसको थाली में सेट करने रख दिया है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आज बर्फ़ी बना रही हूँ, मैं हलवा नहीं बना रही हूँ। लेकिन अगर आपको हलवा बनाना है तो वो भी यही प्रोसेस है, सिर्फ़ आप गरम-गरम ही उसको खा लीजिए या आप सेट मत करिए, बस आपको जैसे खाना है आप कटोरी में लेकर खा सकते हैं। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, हाथ जल रहे हैं, तो मैं कुछ देर इसको यहीं पर ठंडा होने रख दूँगी और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैं इसको थोड़ी देर बाद फ्रीज़ में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। हनी सो के उठ गई है, ऐसे उठा दो हनी। हाय कर दो एक बार, हाय हाय कर दो। तो बर्फ़ी बनाने के बाद मैंने उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है। तब तक मैं अपने बाकी बचे और शाम के काम कर लेती हूँ। A few moments later. तो अब हम देख लेते हैं कि बर्फ़ी का क्या हाल है। तो ठंडी होने के लिए मैंने उसको जल्दी ठंडी करने के लिए फ्रीज़र के अंदर रख दिया था ताकि वो जल्दी से मुझे पता चल जाए कि सेट हुई है, कैसी हुई है। तो मैंने उसको कट कर लिया है और काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी थी। करीबन आधा 1 घंटा मैंने उसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया था क्योंकि उस टाइम हनी भी उड़ गई थी, तो मेरे पास टाइम था इतना, तो मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था। अभी गर्मी के दिन है इसलिए वो सेट होने में टाइम लेती है, बाकी ठंड में तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है क्योंकि इसमें भी मावा, घी सब है। तो बहुत ईज़िली ये कट गई है। सेट होने के बाद ही मैं इसको काट रही हूँ, मैंने पहले से कट नहीं करके रखा था। तो 1 किलो लौकी में कुछ इतनी ही बर्फ़ी बनी है।
और मैं अभी निकाल रही हूँ थोड़ी सी भगवान के लिए, ताकि मीठे का भगवान को भोग लग जाए, उसके बाद हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। तो अभी मैं रिद्धि के साथ ये पहुँचा रही हूँ ऊपर भगवान को मंदिर में रखने के लिए। और देखिए ये ऐसी बनी है लौकी और मावे की बर्फ़ी। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगती है, एक बार आप बना के ट्राई कीजिएगा। और हनी ने देखा कि मम्मी ने कुछ नया बनाया है तो स्टैंड पर ही आकर बैठ गई थी। अच्छी लगी? कैसी लगी? टेस्टी? यहीं बैठ के खाएगी क्या? नीचे तो उतर। ऐसे नहीं करते बेटा, नीचे उतरना पड़ता है। आ जाओ। अरे टेस्टी लगी? और रुको मैं प्लेट में देती हूँ, ऐसे हाथ में डालना। हनी को बहुत ज्यादा अच्छी लगी रिद्धि। इसमें मैं उधर गई तब तक इसमें से खा रही थी। चलो ये खाओ, लो लो। नीचे उतरना। अरे गिर जाएगी, गिर जाएगी। जाओ बैठ के खाओ। ये कभी मीठा नहीं खाती है ना? ये कभी मीठा नहीं खाती है, इसको मीठा कुछ भी नहीं चाहिए। अब तू टेस्ट करके बता क्या ये? बर्फी, लौकी की बर्फी। बहुत अच्छी बनाई। मिठाइयों की दुकान पे भी ऐसी नहीं मिलती होगी। मिठाई होने की गाजर का हलवा खा रहे हैं। बहुत टेस्टी है ये तो, बहुत टेस्टी है। ये 4-5 दिन में तो खत्म ही हो जाएंगी। अरे ये कल तक खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं लगता है कल तक भी चलेगी। तो यही था आज का व्लॉग। मैंने आज कुछ नया और स्पेशल बनाया था तो आपके साथ मैंने शेयर किया, और बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी बना है। आपको भी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।